हेलो स्टूडेंट, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है क्रिमिनल लॉ बिल्स रीनेमिंग इज नीडलेस मेडलिंग। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे GS2 इंडियन पॉलिटी से। आज का एडिटोरियल बेसिकली रिवॉल्व करेगा अराउंड अभी रिसेंट में ही इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड का नाम चेंज करके हिंदी में रख दिया गया है। और इस नाम के चेंज होने से नॉन हिंदी स्टेट्स वाले लोगों को जो दिक्कतें आ सकती हैं और उनके जो सेंटिमेंट हर्ट हो सकते हैं, उनको ऐसा फील हो सकता है कि लिंग्विस्टिक मेजॉरिटी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी पे डोमिनेट कर रही है, तो वो उसके ही अराउंड आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा। आते हैं एडिटोरियल के एनालिसिस पर। 3 नई बिल आई हैं पार्लियामेंट में रिसेंटली, और ये आर्टिकल कंटेंट के बारे में नहीं बताएगा क्या बिल में है, लेकिन उससे होने वाली कंट्रोवर्सी से जो इसका नाम है, लाइक इंडियन पीनल कोड का अब नाम हो गया है भारतीय न्याय संहिता। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का नाम हो गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और इंडियन एविडेंस एक्ट का नाम है अब भारतीय साक्ष्य बिल। ये जितने भी नाम हैं इससे लोग अनफेमिलियर हैं और इसे प्रोनाउंस करना भी मुश्किल है। और इंडिया की ऐसी हाफ पॉपुलेशन है जिसको ये सब दिक्कतें आएंगी, और मेजॉरिटी जो लीगल प्रैक्टिशनर हैं, एडवोकेट्स, लॉयर्स हैं, उन्हें दिक्कत आएंगी। बिल जो है वो फेल है लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी वाले पार्ट पर। इसके साथ आर्टिकल 348 कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहता है कि कोई भी अथॉरिटेटिव टेक्स्ट और सारे जितने एक्ट हैं पार्लियामेंट में पास होते हैं या स्टेट लेजिस्लेचर में, उसे इंग्लिश में होना चाहिए। इस तीनों बिल की जो बॉडी है, अंदर के जो कंटेंट हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में है, लेकिन जो टाइटल है वो हिंदी लैंग्वेज में है। और फिर वो अगेन आर्टिकल के बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन के जाकर इस तरीके का नाम दे रहे हैं। लैंग्वेज का इशू हॉटली कंटेस्टेड हुआ और जब डिबेट हो रही थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, और बहुत सारे प्रोविजंस आए कॉन्स्टिट्यूशन में, और एज अ रिजल्ट ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया। लीगल रेजिम की अगर बात करें तो इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज ही रखना चाहिए अनटिल अनलेस डिसकंटिन्यूअस के लिए कोई रेजोल्यूशन पास हो जाए स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट द्वारा। और अगर हमें ग्लोबलाइज वर्ल्ड में सस्टेन करना है तो वहाँ पर भी इंग्लिश की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। इंडिया में बहुत तरीके के लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, और पहले भी बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं, लोगों के मूवमेंट्स हुए हैं, और लोगों की इमोशंस और सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं लैंग्वेज से, जिसकी वो रिस्पेक्ट करते हैं। इंडिया बहुत सारे स्टेट में डिवाइड हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस, और ये सफिशिएंट है इस बात को डिमॉन्स्ट्रेट करने में कि किस तरह से लोग लैंग्वेज से जुड़े हुए हैं, और लोगों की जो आइडेंटिटी ऑफ स्टेट है या रेसिडेंट है वो लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट करता है। अभी इस वक्त ये भी ज़रूरी है रिमाइंड कराना कि प्रोटेस्ट जो हुआ, लोगों का जो गुस्सा है, बहुतों की लाइफ गई। अगर बात करें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, पंजाब, कर्नाटका, जहाँ पे ऐसा उन लोगों को लगा कि हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगी, ये बात है 1960s में, तो उन लोगों को वो डर खाने लग गया और ये इशू हाईली इमोटिव हो गया। लैंग्वेज क्योंकि इंटीग्रल पार्ट होता है कल्चर का, और अगर किसी भी इस तरह का अटेम्प्ट जहाँ पर हिंदी को इम्पोज किया जाए, जैसे कि यूनियन गवर्नमेंट ने हिंदी में सारे बिल का नाम रख दिया है, तो एक तरीके का इम्पोजिशन ऑफ कल्चर है लिंग्विस्टिक मेजॉरिटी का ऑन लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के। अब नॉन हिंदी स्पीकर हैं, उन्हें तो फिक्र हो गई कि अब क्या होगा, और इस तरीके का स्टेटमेंट जो लोग पावर में हैं उनके तरफ से आना कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज जल्दी ही बना दिया जाएगा। और अभी जैसे कि पब्लिक अंडरटेकिंग लाइक इंडियन रेलवेज या बैंक्स हैं, उसमें हिंदी यूज़ हो रही है, या और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी कुछ प्रोविजंस हिंदी के लिए आए थे, लेकिन उसमें बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ क्योंकि नॉन हिंदी स्टेट्स वाले लोगों को लगा उनके ऊपर हिंदी इम्पोज की जा रही है। पिछले कुछ सालों से यूनियन होम मिनिस्टर के बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट रहे हैं जहाँ पे उन्होंने लिंक किया है लैंग्वेज ऑफ हिंदी टू नेशनहुड एंड आइडिया ऑफ इंडिया। और उन्होंने 2019 में इस तरीके से भी कहा कि हिंदी सिर्फ ऐसी है जो वर्क कर सकती है पूरी कंट्री को यूनाइट करने में। इसी तरीके का उन्होंने स्टेटमेंट दिया हिंदी दिवस पर, और ये इशू भी बहुत बर्निंग रहा। लोगों का परसेप्शन हिंदी लैंग्वेज को लेकर जो है
क्योंकि जो नॉन हिंदी स्पीकर्स हैं वो क्योंकि माइनॉरिटी हैं, और हिंदी स्पीकिंग स्टेट ये एक तरीके की कोशिश है जहाँ पर प्रिविलेज है हिंदी स्पीकिंग पीपल का, उनकी जो रीजनल लैंग्वेज है अदर रीजनल लैंग्वेज के ऊपर इम्पोज करना, और जो और इंडियंस हैं उनकी जो लैंग्वेज है उनके ऊपर दूसरी लैंग्वेज को डालना, और उनकी आइडेंटिटी के ऊपर, क्योंकि उन्हें एज ए इंडियन होना है तो उन्हें हिंदी बोलना है। तो ये बात सिर्फ लैंग्वेज की नहीं है, कल्चर की है, इंक्लूसिविटी की है, डाइवर्सिटी की है, रिस्पेक्ट की है। ये आर्ग्यूमेंट कि हिंदी को प्रिविलेज दिया जाएगा अदर लैंग्वेज के ऊपर, लाइक बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, क्योंकि हिंदी ज़्यादातर इंडियंस के द्वारा बोली जाती है। तो क्या ये हिंदी लैंग्वेज को डोमिनेट करने देना चाहिए? क्योंकि हम नंबर में ज़्यादा हैं, कम्युनिटीज़ जो एसिमिलेटेड हैं, अगर ये कहें कि हम क्योंकि नंबर में ज़्यादा हैं तो क्या होगा, जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं जो अपने कल्चर से एसिमिलेटेड है और जो लैंग्वेज वो बोलते हैं, तो सिंपली बात आ गई फिर कि मेजॉरिटी जो है वो इम्पोज करना चाह रही है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ पर, और ये एंटीथेटिकल हो गया कॉन्स्टिट्यूशन के। अगर बात करें लीगल पोजीशन की कंट्री में, इंग्लिश को कंटिन्यू ऑफिशियल लैंग्वेज रहने देना चाहिए अनटिल एंड अनलेस जब नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट जो हैं उनकी डिज़ायर हो कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए। अगर ये हिंदी को सोल ऑफिशियल लैंग्वेज बनाए तो बात बिगड़ेगी वहाँ पर नहीं जहाँ पे हिंदी लोग बोलते हैं, लेकिन इशू उनको हो जाएगा जो हिंदी नहीं बोलते, हिंदी नहीं समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन अगर बात करें, जो भी लॉज आते हैं, जो टेक्स्ट होते हैं, अगर पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो इंग्लिश में होना चाहिए ताकि वो सबके समझ में आए। और इस बिल का जिस तरीके से नाम हिंदी में है, लोगों को दिक्कतें होंगी जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के हैं, तो फिर वही बात है कि फिर से आग भड़काना, और प्लेनली ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। प्लेन फैक्ट अगर ले लें, इंग्लिश लैंग्वेज है लॉ की, कोर्ट की, स्पेशली सुपीरियर कोर्ट्स, अगर हम बात करें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, जजेस ट्रांसफ़र होते हैं क्रॉस कंट्रीज़, और जो स्टैट्यूट्स आते हैं वो रीड करते हैं वो भी इंग्लिश में होते हैं। तो क्योंकि हम फॉलो करते हैं कॉमन लॉ सिस्टम जहाँ पे हम इम्पोर्टेंस देते हैं प्रेसिडेंट को, और वो लिखा हुआ होता है और स्टोर्ड होता है इंग्लिश में। लॉ में रिक्वायर है प्रिसीजन और क्लैरिटी। बात करें अगर प्लीडिंग की, आर्ग्यूमेंट की, जजमेंट की, और इंडियन लॉयर्स और जजेस बहुत तेज़ी से बढ़ गए इंग्लिश के इंट्रोड्यूस होने पर, और हिंदी लॉयर, इंडियन लॉयर और जजेस बहुत बढ़ गए इंग्लिश के रहने पर। और अगर हम बात करें, अगर हम ज़बरदस्ती हिंदी लेकर आएँ और उसको ऐसे ऐसे नाम, अगर हम ज़बरदस्ती हिंदी लेकर आएँ, हिंदी वर्ड्स लेकर आएँ और ऐसे टर्म्स लेकर आएँ जो संस्कृताइज हिंदी है, जो सिर्फ पंडितों को समझ में आती है, तो मुश्किल होगा कॉमन पीपल के लिए। तो यहाँ पे नीडलेस है इस तरीके की चीज़ें लाना, और सिर्फ लोगों को गुस्सा दिलाने वाली बात हो गई है। और अगर टास्क दिखे तो ये बिल जो है वो पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाएगी, और उसे क्या करना चाहिए, उसे रेफर करना चाहिए कि नाम जो है वो चेंज हो जाए। तो ये बिल फिर स्टैंडिंग कमेटी फॉर होम अफेयर जाएगी, क्यों नहीं ये बिल कमेटी फॉर लॉ एंड जस्टिस जाएगी। तो ये क्वेश्चन आ गया। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।